फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के जो इमेज बनते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, उसे अब देखते हैं। द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इमेज का क्या टाइप होगा वो डिपेंड करता है कि वह ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है। We can place object at different positions from a convex lens to get different type of images. We can place the object, हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रख सकते हैं। फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कहाँ? बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर C एंड फोकस F डैश। सबसे पहला तो हम ये जो ऑप्टिकल सेंटर C है और ये फोकस F डैश है, इसके बीच में हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। सेकंड, एट द फोकस F डैश, हम लोग यहाँ फोकस F डैश पर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। थर्ड, बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, F डैश और 2F डैश के बीच में यदि रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा वह देखेंगे। एंड फोर्थ देखेंगे एट 2F डैश, जब 2F डैश पर रखेंगे तब कहाँ बनता है। एंड फिफ्थ, बियॉन्ड 2F डैश, फिर देखेंगे हम लोग बियॉन्ड 2F डैश, 2F डैश से पीछे यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ बनता है हमारा इमेज। एंड सिक्स, एट इनफाइनाइटी पर यदि हमारा ऑब्जेक्ट है तब हमारा इमेज कहाँ बनता है वह देखेंगे। तो ये 6 प्रकार का नेचर हम लोग देखेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस का, कि ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं अलग अलग जगह पर तो इमेज हमारा कहाँ कहाँ। केस 1, चलिए सबसे पहला केस स्टडी करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F डैश। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं C और F डैश के बीच में, एक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तब हमारा इमेज कहाँ बनता है वह देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस पर सबसे पहले हम दिखाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C, क्लियर। उसके बाद हम फोकस F रखते हैं, F फोकस, और नेक्स्ट हमारा फोकस है ठीक ऑपोजिट, हमारा सेम डिस्टेंस पर फोकस होगा F डैश, क्लियर, F डैश। और हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? C और F डैश के बीच में, ठीक है। तो C और F डैश के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रख दिए। अब हम देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्म होने का लिए हम क्या करें? सबसे पहला तो एक रे हम पास कराते हैं ऑब्जेक्ट के सिर से, है ना, जो कि हमारे को ऑब्जेक्ट के सिर से जो रे गुजरेगा वो पैरेलल होगा हमारे को किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं जो कि C, F और F डैश से गुजरेगा। ये लाइन हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या किए? एक रे इस पर गुजारे। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा? ये रिफ्रैक्शन के बाद ये हमारे को कन्वर्ज कर जाएगा फोकस पॉइंट की तरफ, क्लियर, फोकस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा। दूसरी रे हम गुजारते हैं कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट का सिर है वहां से, क्लियर है। तो इसी यहां से जब हम गुजारते हैं तो ये हमारे को ठीक पैरेलल चलती है, इस रे के लगभग पैरेलल ये रे हो गई, है ना। और ये आपको इस तरह से बढ़ता चला जाता है ना। तो ये इमेज बनेगा कहाँ? ये इमेज हमारा इसी साइड बनेगा, लेफ्ट साइड ही बनेगा। और इसके लिए हम इसे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पैरेलल नहीं रहेगी बल्कि दिखने में लगेगा कि पैरेलल है, कुछ बेंड रहती है। और इसे भी जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये जहां जाकर मिलेगी उसी पॉइंट पर हमारा इमेज इसी साइड में बनेगा। और इमेज हमारा कैसा होगा?
वर्चुअल होगा। यह इमेज हमारा जो होगा वो इसी साइड बनी, ठीक है ना। कैसे बनी, ड्रॉ करके देखें, सेम साइड में, यानी हमारे को लेफ्ट साइड में ही बनी। तो इमेज कैसा है हमारा, वर्चुअल है, दूसरा इरेक्ट है, और तीसरा इनलार्ज्ड है ना, इनलार्ज्ड है, और चौथा बियॉन्ड द एफ डैश है। तो इमेज जो फॉर्म करता है वह हमारा होता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे हमारे को बन रही है ना। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस ही इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनी। सेकंड हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, इमेज हमारा वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा है। थर्ड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से यह हमारा बड़ा है, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड है। क्लियर। यूज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं किस चीज में, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, और किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट टू यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड शुड बी प्लेस्ड विद इन इट्स फोकस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग जब भी यूज करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हो वो हमारा कहाँ हो, फोकस के अंडर में हो, है ना, फोकस से अंडर में होगा। तो सो दैट अ मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो हमारे को क्या होगा, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज प्राप्त होगा। दैट इज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे को वैसा जगह रखेंगे जो कि फोकल लेंथ से उसकी लंबाई कम होगी, फोकल लेंथ से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की। अगर फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, जब भी होगा तो फोकल लेंथ से कम होगा। क्लियर। Smaller the focal length of a convex lens, greater will be its magnifying power। दूसरा चीज, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर भी होगा। सो वी शुड यूज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जो यूज करते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास में वो कैसा यूज करते हैं, शॉर्ट फोकल लेंथ वाले। It will produce large magnification and hence the object will appear much bigger when seen through it. For example, a convex lens of 5 centimeter focal length will have a greater magnifying power than a convex lens of 50 centimeter focal length। यदि दो convex lens है और किसी का focal length जो है 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का focal length 50 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफाइंग पावर किसका ज्यादा होगा, इस 5 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ का। सो वी शुड यूज द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ए शॉर्टर फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। Thus, if we are given two convex lenses of focal length 5 centimeter and 50 centimeter respectively, then we should prefer to use the convex lens having 5 centimeter focal length as a magnifying glass to see a small things or read a small letters of a dictionary। Clear? Case 2। अब सेकंड केस देखते हैं। When the object is placed at the focus of a convex lens। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एट द फोकस, फोकस पर रखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहला काम कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करना। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं आपका फोकस एफ, प्रिंसिपल फोकस, और इधर प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस एफ डैश लेफ्ट साइड का। और चलिए अब क्या करें, इस लाइन को हम मिला देते हैं एफ डैश सी और एफ को। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यह हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो बताइए मेरे को। ऑब्जेक्ट हमारे को रखना है
फोकस पर, एट फोकस एफ डैश पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। चलिए एरो साइड से दिखाते हैं, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करें, रे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो जो रे जो ड्रॉ करेंगे वो कहां से, इसके सिर से, एक सिर से एक रे ड्रॉ करते हैं। ये रे हुई, यहां से निकलेगी और यह रे आकर के इंसिडेंट की कॉन्वेक्स लेंस पर, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से गुजरेगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। हम सभी लोग जानते हैं, तो ये गुजरी कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा रे हम कहां से ड्रॉ करें, ठीक इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इसके सिर से निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी तो बिना आपको रिफ्लेक्शन, सॉरी बिना रिफ्रैक्शन के, बिना डेविएशन के, रिफ्रैक्शन तो होगा, है ना, रिफ्रैक्शन होगा लेकिन बिना डेविएशन के, विदाउट डेविएशन, बिना डेविएट किए हुए आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ठीक सामने निकल जाएगी। क्लियर, ये हम जानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत आगे जाकर के ये मिलेगी, यानी इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, एट इनफाइनाइटी बनेगा, है ना, क्योंकि रेज जो है वो लगभग पैरेलल है। तो इमेज कहां बनेगा, एट इनफाइनाइटी। तो द इमेज फॉर्म्ड इज एट इनफाइनाइटी। और कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अपोजिट साइड बन रहे हैं वास्तव में मिलने से, और हाईली इनलार्ज, और वास्तव में बहुत इनलार्ज होंगे। केस 3, when the object is between f dash and 2f dash, जब ऑब्जेक्ट हमारा f dash और 2f dash के बीच में रहता है तब। चलिए देखते हैं कि तब इमेज कैसे फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद इस कॉन्वेक्स लेंस का हम क्या ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर जिसे कहते हैं, दिस इज आवर ऑप्टिक सेंटर। और उसके बाद हमारा ये हो गया लेफ्ट साइड में एफ डैश एंड 2f डैश। क्लियर, एफ डैश और 2f डैश, माने कि ये एफ डैश क्या है हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ डैश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हमारे को फोकल लेंथ हो गया। और ये जो हमारे को फिर 2f डैश और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी रहेगी ये क्या होगी, 2f होगी, यानी f का डबल होगा 2f। ठीक है, माने f डैश और 2f डैश के बीच जो दूरी है वो आपका c और f डैश से जो दूरी है, अगर इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है तो c और 2f डैश के बीच की दूरी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ठीक इसी तरह से इसके अपोजिट साइड में हम लोग ड्रॉ करते हैं f एंड 2f। क्लियर। और इसे एक लाइन से जोड़ देते हैं। दिस लाइन इज व्हाट, दिस इज लाइन इज, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। चलिए एफ डैश और 2f डैश के बीच में हम एरो से ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं और ऑब्जेक्ट अपना रख देते हैं। क्लियर। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट के सिर से एक हम ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रे ड्रॉ होगा यह हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरेगा, फोकल से प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, फोकस प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा ये। चलिए इसे प्रिंसिपल फोकस से गुजारते हैं, क्रॉस कराएं, प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरा। दूसरा रे कौन सा ड्रॉ करेंगे, दूसरा रे हम इसी के सिर से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट के सिर से, लेकिन वो कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। चलिए वो भी ड्रॉ करते हैं। तो सी से गुजरा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा और वो जाकर के आगे जाकर के काटा। क्लियर। जहां पर यह क्रॉस करेगा वहीं हमारा क्या बनेगा, इमेज। ये इमेज हमारा कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है ना, यानी इमेज का जो साइज है ना, साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है।
और आपका वास्तव में रिफ्रैक्टेड रे के कटने से बन रहा है, तो कैसा बनेगा हमारे को, रियल बनेगा। एंड रियल है तो क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर। और ये कहां बनेगा, 2f के भी बियॉन्ड, 2f से भी दूर बनेगा, है ना, बियॉन्ड 2f। तो द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड। क्लियर। तो ये ड्रॉ करना भी आपको आ गया। केस 4, फोर्थ केस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f डैश पर रखें या 2f पर रखें, कहीं भी रखें, तो चलिए हम लोग 2f डैश पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला ड्रॉ करूंगा मैं कॉन्वेक्स लेंस। ये सबको आना चाहिए ड्रॉ करना। कॉन्वेक्स लेंस हुआ ड्रॉ। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस में ठीक मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्लियर। और उसके बाद हम लेफ्ट साइड में पॉइंट दिए एफ डैश और 2f डैश। क्लियर। और राइट साइड में दिए एफ और दूसरा देते हैं हम 2f। क्लियर। अब इसे एक लाइन से जोड़ते हैं, तो यह इस लाइन को हम क्या नाम दिए हैं, अब तो आप लोगों को याद हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट बैठाएं, ऑब्जेक्ट कहां बैठाएंगे, 2f डैश पर, लेफ्ट साइड में 2f डैश पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। रख दिए ऑब्जेक्ट एट 2f डैश। अब रे कैसे खींचने का रूल है, रे ड्रॉ करने का रूल यह है कि ऑब्जेक्ट के सिर से ड्रॉ करेंगे और पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरेगा, फोकस एफ से, प्रिंसिपल फोकस एफ से ये क्रॉस करेगा, गुजरेगा, एफ को क्रॉस करता हुआ। क्लियर। दूसरा रे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट का सिर होगा वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए ड्रॉ करेंगे। तो आप तो इंच की मदद से जब ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, है ना। और ये आपको इस तरह से क्रॉस किया, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट 2f डैश पर है तो इमेज हमारा बन रहा है 2f पर। क्लियर। इमेज हमारा कहां बन रहा है, 2f पर बन रहा है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। और जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज बन रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड है ना। द इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1 एट अ डिस्टेंस 2f ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड में यानी राइट साइड में बनेगा 2f पर। सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एंड थर्ड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी रहेगा। केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f डैश के बियॉन्ड हो या 2f के बियॉन्ड हो तब। चलिए हम लोग 2f डैश के बियॉन्ड ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करें, कॉन्वेक्स लेंस। इसके तो आप लोग आदी हो गए हैं। कॉन्वेक्स लेंस मैं ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ किया कॉन्वेक्स लेंस, और इसी के मध्य में मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C है। ठीक है। और फिर हम ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड में F डैश और 2F डैश, है ना। ठीक। राइट साइड में हम लिखते हैं F और 2F। क्लियर। और एक लाइन से हम इन सभी को जोड़ देते हैं, ऐड कर दे रहे हैं इन सभी लाइन को। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यह हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड 2f डैश। चलिए 2f डैश से भी दूर हम ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ कर दिए। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, 2f डैश से भी दूर है। अब रे ड्रॉ करना तो आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। सिर पर जाएंगे और सिर से पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। क्लियर। और यह रे जब गुजरेगी तो कहां से गुजरेगी, आपका प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरेगी। क्लियर।
दूसरा रे हम लोग कहां से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके ऑब्जेक्ट के सिर को मिलाते हुए ड्रॉ करते हैं। ये रे ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये बिना डेविएशन के ही रिफ्रैक्ट करेगी और ये जाके मिलती है कहां, बियॉन्ड 2f डैश था तो ये हमको मिल रही है कहां, f और 2f के बीच में, ठीक है। जब हम बियॉन्ड 2f डैश ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज हमारे को फॉर्म कहां कर रही है, देखिए f और 2f के बीच में इमेज हमारे को फॉर्म कर रही है, यानी द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन f एंड 2f ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड एंड अब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड। यदि 2f डैश के भी बियॉन्ड रखिएगा तो हमारे को इमेज क्या होगा, छोटा बनना शुरू हो जाता है। केस 6, अब 6 केस देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर हो तो इमेज कहां फॉर्म होगा वो देखते हैं। चलिए लेंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करता हूं, उसके बाद मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करता हूं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक मैं लाइन सीधा ड्रॉ कर देता हूं इंच की मदद से, ठीक है। और उस पर फिर हम एफ डैश दिखाते हैं और अपोजिट साइड में हम लोग एफ दिखा देते हैं, क्लियर। और अब हमारा जो इमेज आ रहा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइटी पर रहेगा, तो इनफाइनाइटी से जो हमारे को रे आएगी, तो एक रे हम ड्रॉ कर रहे हैं इनफाइनाइटी से आ रही है, बहुत दूर से, है ना। तो पैरेलल तो आ नहीं सकती है हमारे को, क्योंकि बहुत दूर है, उसका साइज बहुत दूर है, तो वो बहुत दूर से आ रही है। तो वो आई और आने के बाद ये हमारे को रिफ्रैक्ट करेगी, पैरेलल नहीं है तो ये रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करके ये आपको चलेगी। दूसरा हम एक ऐसा पैरेलल रे लेते हैं जो कि यह रे आई है, इसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, ठीक है। तो बिना ये आपको डेविएट किए हुए ये आपको गुजरेगी और ये जहां पर से क्रॉस करेगी वहीं पर इमेज बनेगा। और ये इमेज कहां बन रहा है, तो हम देखते हैं क्या कि ये इमेज हमारा जो है ये एफ पर बनता है, प्रिंसिपल फोकस एफ पर बन रहा है, ऑपोजिट साइड, क्लियर। यानी इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है इमेज हमारा फोकस पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर रहता है। तो देखिए ये समरी चार्ट है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, जब बिटवीन एफ एंड लेंस, जब एफ और लेंस के बीच में रहेगा हमारे को जो कॉन्वेक्स लेंस है, यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा सी, ठीक है, और एफ रहते हैं एफ डैश और यहाँ है 2f डैश, इधर हमारा f है और ये हमारा 2f है, क्लियर। जब हमारा ऑब्जेक्ट रहता है f और लेंस के बीच में, ये ऑप्टिक सेंटर f और ऑप्टिक सेंटर C और f के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारे को इमेज बनता है ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, तो हमारे को इसी साइड में ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और इन लार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन लार्ज ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये एक ही हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, कब बनता है, जब हमारे को एफ एंड लेंस के बीच में रहता है, फोकस पॉइंट एफ डैश या लेंस के बीच में रहे, ठीक है। तो हमारे को इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और सेम साइज और इन लार्ज रहेंगे। और उसके बाद हम चले आते हैं एट फोकस एफ, जब हम एफ फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेकंड केस, वन केस देखे थे, तो ये हमारा इमेज बना था 1 का, और जब हम फोकस एफ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारे को इमेज जो है वो इनफाइनाइटी बनता है, ठीक है। इनफाइनाइट दूर पर इमेज जाकर हमारे को बनेगा और वो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और वो एट इनफाइनाइटी बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एफ और 2f के बीच में कहीं भी रखते हैं, दिस इज आवर थर्ड पोजीशन, तो इमेज हमारे को बनता है कहां, बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड बनता है।
इनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा बनेगा हमारे को, है ना, 3' इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जब हम एट 2f रखते हैं, जब 2f पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोर्थ हमारा है, तो हमारा इमेज बनेगा क्या, ऑपोजिट साइड 2f पर बनेगा। इधर 2f' पर रखेंगे तो उधर हमारे को 2f पर बनेगा 4' और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज रहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2f यदि हम रखते हैं, 2f के भी पीछे यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं फिफ्थ, तो बियॉन्ड बिटवीन f एंड 2f, तो हमारे को इमेज बनेगा क्या, f और 2f के बीच में बनेंगे और डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है, जैसे ही 2f से दूर जाना शुरू करेंगे कि हमारे को इमेज जो बनेगा वो स्मॉलर बनने लगता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। और एट इनफाइनाइटी पर यदि हम रहे, इनफाइनाइट दूर पर यदि आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमारे को इमेज कहां बनेगा, फोकस f पर बनेगा। क्लियर, फोकस f पर बनेगा और वो हाईली डिमिनिश्ड, वो बहुत छोटा रहेगा और रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगे। क्लियर, इसे याद रखना है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के यूज। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज में आते हैं कहाँ, हमारे को डिफेक्ट ऑफ विजन हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटनेस में। आगे देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, पूरी चर्चा होगी। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा। एक सिंपल कैमरा बनाने में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में यूज होता है, या मैग्नीफाइंग लेंस बाय पामिस्ट, वॉच मेकर्स इटीसी। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स में यूज किए जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। टेलीस्कोप्स में यूज किए जाते हैं एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स या फिल्म प्रोजेक्टर्स। आप सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर्स देखते हैं या आपने क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर्स देखते हैं, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग होता है। सैंपल प्रॉब्लम 1, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, प्लेस करें कि हमारे को इमेज कैसा बने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का। एट फोकस ऑफ द लेंथ, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है एट ट्वाइस द फोकस लेंथ एंड एट इनफाइनाइटी और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकस। तो कहाँ रखेंगे, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f पर, है ना। जब 2f पर रखेंगे तो हमारे को इमेज जो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी होगा। सैंपल प्रॉब्लम 2, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case. चलिए यहाँ हमारे को कह क्या रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट हम कहाँ रखें कि जो इमेज हो वो हमारा रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज हो। तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज हमारे के लिए हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 2f पर, है ना। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2f, देन 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 20 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, आंसर। प्रॉब्लम 3, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी में कोई बहुत छोटा छोटा महीन लिखा हुआ है तो उसके लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। ए है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग हमारा सबसे अच्छा मैग्नीफायर हमारा वही होता है
जिसका फोकल लेंथ मिनिमम हो, दैट इज हमारे को फोकल लेंथ क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट को यदि बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हमारे को कॉन्वेक्स लेंस ही लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा सी ऑप्शन होगा, है ना, क्लियर।